शहर के दरवाजे पर एक गूंगा फकीर आकर बैठा। वो ना बोल सकता था, न इशारों से कुछ समझ आता। उसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी और आंखों में खामोशी थी। लोग उसे तमाशा समझकर हंसते, मगर वो बस मुस्कुरा देता। कुछ दिनों में लोग महसूस करने लगे कि जिसके पास वो बैठता, उसकी परेशानियां दूर हो जाती। एक नानबाई जो हर वक्त गुस्से में रहता था, फकीर के साथ बैठा तो अगले दिन उसका रवैया नरम हो गया। एक औरत जिसका बच्चा बीमार था, फकीर के कदमों में बैठकर रोई और उसके बाद बच्चा ठीक हो गया। शहर के लोग हैरान थे। कोई कहता, ये वली है, कोई कहता, जादूगर है, मगर फकीर खामोश ही रहा। फकीर की शहरत बढ़ने लगी। लोग दौड़ दौड़ से उसकी जियारत को आने लगे। शहर की गलियों में उसका चर्चा था। मगर ये बात बादशाह को नागवार गुजरी। उसे लगा कि एक गूंगा फकीर अवाम की तौजा उससे छीन रहा है। बादशाह के वजीरों ने भी उसे बहकाया, सल्तनत कमजोर हो जाएगी अगर ये फकीर यूं नहीं रहा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे शहर से निकाल दो। सिपाही फकीर के पास पहुंचे, मगर उसने न मुजाहमत की, न कुछ कहा। बस उठा, लिकड़ी थामी और शहर से बाहर जा बैठा। लोग उदास हो गए। कुछ ने एहतिजाज किया, मगर बादशाह ने सबको चुप करा दिया। फकीर के जाने के बाद शहर में अजीब चीजें होने लगीं। पानी खशक होने लगा, बाजारों में लड़ाइयां बढ़ गईं, बीमारियां आम हो गईं। वही शहर जो कभी सुकून का गहवारा था, अब बेचैनी का शिकार हो गया। लोग कहने लगे, ये उस फकीर का असर था जिसे हमने बेइज्जत किया। वजीरों ने बादशाह को मशूरा दिया कि फकीर को वापस बुलाया जाए, मगर बादशाह गुरूर में बोला, मैं किसी फकीर के आगे नहीं झुकूंगा। उसने उसे इत्तेफाक करार दिया, मगर दिल में अजीब बेचैनी फैलने लगी। रातों को नींद उड़ गई, ख्वाबों में वही फकीर दिखाई देता। उचांक बादशाह की बेटी सख्त बीमार हो गई। हकीम, हमारे पास कुछ इलाज नहीं है। दुआएं दवा सब नाकाम। शहजादी दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक बुजुर्ग वजीर ने कहा, शायद वक्त आ गया है उस फकीर से माफी मांगने का। बादशाह ने कुछ देर सोचा, मगर बेटी की हालत है देखकर मजबूर हो गया। बादशाह ने फकीर को बुलाने के लिए सिपाही भेजे। वो फकीर अब भी शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठा था। जब सिपाही उसके पास पहुंचे, उसने कुछ न कहा, बस मुस्कुराकर सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। लोग खुशी से उसके रास्ते में फूल बिछाने लगे। फकीर को दरबार में लाया गया। बादशाह उसके कदमों में झुक गया और कहा, मेरी बेटी को बचा लो। फकीर ने सिर्फ शहजादी के सर पर हाथ रखा। न कुछ कहा, न कोई इशारा। चंद लम्हे बाद शहजादी की आंखें खुल गईं। चेहरे पर जिंदगी लौट आई। दरबार में हैरत छा गई। बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, ए खामोश वल्ली, तूने हमें सिखाया कि अल्फाज नहीं, नीयत अहम होती है। फकीर ने सिर्फ मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया कि फकीर जहां चाहे बैठ सकता है और उसकी इज्जत सब पर लाजिम है। शहर में सुकून लौट आया। पानी फिर से बहने लगा। बीमारियां खत्म हो गईं। लोग खुशहाल हो गए। फकीर ने दोबारा शहर के दरवाजे पर बैठना शुरू किया। वो न बोलता था, न मांगता, बस मौजूद रहता। और उसकी खामोश मौजूदगी लोगों को सुकून देती रही। कुछ बच्चे उससे रोज आकर बैठते और पूछते, बाबा, आप क्यों नहीं बोलते? फकीर सिर्फ मुस्कुरा देता। एक दिन एक बूढ़े ने कहा, यह उसका चुप रहना ही उसका सबसे बड़ा पैगाम है। जब दिल सच हो तो लफ्जों की जरूरत नहीं रहती। दिल बदल दिए। वो न बादशाह बना, न वाइज, मगर हर शख्स उसका पैरोकार बन गया। आज भी लोग उस दरख्त के नीचे जाकर बैठते हैं जहां वो बैठता था, और कहते हैं, यहां वो खामोश शख्स बैठा करता था जो सब कुछ कह देता था बगैर कुछ कहे।